दोस्तों, स्वागत है आपका द एकेडमी में पॉलिटी की सीरीज़ में। ये मेरा 10th लेक्चर है। इससे पहले के सारे वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्राउन जो होता है वो अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया होते हैं। अब इस बीच में जितने भी अधिनियम आएंगे वो इन्हीं के शासनकाल में आएंगे। भारत का गवर्नर जनरल जो होता है वो है लॉर्ड डलहौजी। अब अपन इसमें प्रावधान और महत्व समझ लेते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था का आधार जनरल परिषद द्वारा किया गया और इसको दो भागों में बांटा गया। पहला गवर्नर जनरल काउंसिल और दूसरा विधान परिषद का गठन। विधान परिषद के गठन में 12 सदस्य होते थे और इसको छोटी संसद भी कहा जाता था। अभी तक पूरे देश में शासन चलाया जा रहा था वो गवर्नर की कार्यकारी परिषद के द्वारा चलाया जा रहा था। तो अब इस अधिनियम के बाद दो भागों में बांट दिया गया। पहला कार्यकारी परिषद, बेसिकली इसमें नियम को लागू किया जाता था और कानून निर्माण के लिए एक अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। अब एक चीज नोट करना, इसमें क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, पहली बार विधान परिषद का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। सेकंड, कंपनी के प्रशासनिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया। इसका मतलब ब्रिटिश क्राउन ही अब आगे जाके शासन कर सकता है। आपको याद होगा 1773 में से लेके 1833 तक जो एकाधिकार था उसमें व्यापारिक मामले 1813 में कम किया गया था और 1833 में इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। लेकिन प्रशासनिक कार्य जो था उसको 20-20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन इस अधिनियम के बाद 1853 के बाद प्रशासनिक अधिकारों को अनिश्चित कालों तक के लिए बढ़ा दिया गया। थर्ड, इंडियन सिविल सर्विस के हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। वह पैट्रोनेज राइट खत्म कर दिए गए। अभी तक आईसीएस के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी। पहले कंपनी के डायरेक्टर ही अपने लोगों को नॉमिनेट कर देते थे और इस वक्त भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म जिसे बोलते हैं, वो बहुत चलता था, जिसको अब पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और इसके बाद लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। इसकी रिकमेंडेशन लॉर्ड मैकाले ने की थी, लॉर्ड मैकाले समिति की, जो कि 1854 में हुई। अब ये परीक्षा 1853 से 1922 तक लंदन में हुआ करती थी, लेकिन 1923 से ये भारत में होना प्रारंभ हुई और इसकी पहली परीक्षा इलाहाबाद में हुई। अब इसमें विधि सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया, जो पहले 1833 के अधिनियम में अस्थायी था। फिफ्थ पॉइंट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को प्रोविजंस बनाने का अधिकार मिले गए और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या को कम किया गया। वह 6 लोगों की नियुक्ति सीधे क्राउन द्वारा की गई। अब याद रखना, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले से ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर तो क्राउन के द्वारा ही अपॉइंट थे, लेकिन कोड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स ईस्ट इंडिया कंपनी से आ रहे थे। तो इस तरह अपना ये 1853 का चार्टर अधिनियम भी यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।